नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीएए वाले कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन वालों का रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा सीसीएए वाले कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और जो पुराने नियम है एक्ट अप्रेंटिस वालों के और जो नए नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो रियल कैंडिडेट हैं 32,438 वैकेंसी में जिन्होंने फॉर्म भरा था वो कितने हैं, और फेक कैंडिडेट इसमें कितने हैं, और इनको बाहर किस तरह से किया जाएगा। फर्स्ट डीबी में हाई कट ऑफ जाएगी तो इसका कारण क्या रहेगा, इसके बाद सेकंड डीबी और थर्ड डीबी इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आप सभी को बताएंगे और भी नियम जो एक्ट अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो लास्ट में हम बताएंगे कि इसका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है, कितने अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो चाहे सेकंड डीबी में चाहे थर्ड डीबी में हो जाएगा और आपको जॉब दे दी जाएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूट ना पाए और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने भी आपके साथी एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं या फिर करने का सोच रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम अगर रिजल्ट की बात करें तो इनका जो रिजल्ट है, जब नॉर्मल कैंडिडेट का पीईटी टेस्ट शुरू होगा, जो कि आपको पता है कि जुलाई के लास्ट वीक से शुरू होना है, तो ये समझ लो कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 31 जुलाई 1-2 अगस्त के समथिंग रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये जो रिजल्ट है ये डायरेक्ट डीबी टेस्ट के लिए आता है, मतलब आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, क्योंकि आपको पीईटी टेस्ट में छूट मिल जाती है। तो आपका जो रिजल्ट है जुलाई के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि टोटल इसमें जो कैंडिडेट हैं ओरिजिनल कितने कैंडिडेट हैं और फेक कितने कैंडिडेट हैं। इसके लिए हमारे पास डाटा है 2000 से लेकर 2024 तक का, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर जो पहले से किसी में सिलेक्ट हो गए तो उस वजह से नहीं यहाँ पे कर पाए। तो देखो, हम बताते हैं 2016 का एक नियम था कि 2016 तक जो भी एक्ट अप्रेंटिस करने वाले छात्र थे उनको एक टेम्परेरी तरीके से जॉब दे दी जाती थी। जीएम पावर उस टाइम पे चलता था, मतलब कि ये समझ लो कि जैसे कि एक नॉर्मल इंटरव्यू या फिर नॉर्मल एक टेस्ट लिया जाता था, उसके आधार पे आपको प्राइवेट जॉब दे दी जाती है, जिनको धीरे धीरे करके सरकारी जॉब में बदल दिया जाता था। ये इस तरह का जो है नियम चलता था। लेकिन 2016 के बाद एक नियम आया जिसमें कहा गया कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी उसमें 20% का रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, जिसमें आपके 1/3 एनएसी सर्टिफिकेट के मार्क्स और 2/3 आपके सीबीटी मार्क्स जुड़ेंगे। जो आपका नॉर्मल कैंडिडेट का सीबीटी एग्जाम होगा उसी में आपको बैठना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी और आपको फिर जॉब दे दी जाएगी। तो इस वजह से एक्ट अप्रेंटिस करने वाले छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ गई, और ये वैकेंसी भी उसी हिसाब से एक्ट अप्रेंटिस में निकालने लगे। तो टोटल हमारे पास जो डाटा आया है 2016 के बाद से लेकर 2024 तक का, उसमें लगभग 80 से 90 हज़ार कैंडिडेट ने एक्ट अप्रेंटिस करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने भी एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है, पहले वाले हो या फिर जो बाद में कर रखी है, तो जो 2018 में वैकेंसी आई थी लगभग 60,000, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके थे। और फिर जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 20,000 के समथिंग उसमें भी जो है सिलेक्ट हो चुके थे। कुछ सीटें बच भी गई थी वहां पे। तो ये समझ लो कि जो सीटें बची थी, इसका मतलब है कि जो पहले वाले कैंडिडेट थे वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो 2019 तक के जितने कैंडिडेट थे ये समझ लो कि बिल्कुल पूरी तरह से जीरो हम मान के चल सकते हैं। इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आई है तो ये मान के चलो कि ये जो है 40 से लेकर 50 हज़ार ही ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, जिनमें से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 40 हज़ार से भी कम हो गए। मतलब कि जो एक्ट अप्रेंटिस का डाटा है वो 40 हज़ार से कम का होगा। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो लगभग 6,000 कुछ वैकेंसी एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए आई हैं। मतलब कि 40 हज़ार में से 6,000 कैंडिडेट की जॉब लगनी पक्की है। तो ये बात मान के चलो कि कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, जितनी की बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस चीज़ की कि सेफ स्कोर रह कितना सकता है। अब देखो, सेफ स्कोर की बात ऐसी है कि सबसे पहले तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%। हाँ, ये 1/3 है एनएसी मिलाकर और 2/3 सीबीटी मिलाकर ही स्कोर होता है 40%। लेकिन मिनिमम आपका एक न एक मार्क्स आना चाहिए। अगर सीबीटी में मार्क्स नहीं आए तो आपको फेल माना जाता है। वहीं ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को मात्र 30% मार्क्स लाने होते हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद जो है आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। पिछली बार की तुलना में जो कट ऑफ है उससे तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत कम कट ऑफ गई थी, सिर्फ पासिंग मार्क्स में ही सिलेक्शन हो गया था। तो ये चीज हो गई है। अब बात करेंगे इसकी जो है कट ऑफ की कि इस बार कितना सेफ स्कोर रह सकता है। देखो, सेफ स्कोर जानने से पहले इसमें फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी के बारे में समझते हैं। फर्स्ट डीबी वो होती है जिसमें कैंडिडेट को उतने ही लिया जाता है जितने की वैकेंसी आई है सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए।
लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये जांच होती है कि रियल कैंडिडेट कितने हैं और फेक कैंडिडेट कितने हैं। तो जितने भी रियल कैंडिडेट हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जितने फेक कैंडिडेट हैं उनके जगह पे सेकंड डीबी निकाली जाती है। इसी तरह से सेकंड डीबी चलेगी, फिर थर्ड डीबी निकाली जाती है, फिर फोर्थ डीबी निकाली जाएगी, और जब तक की पूरी वैकेंसी नहीं भर जाएंगी तब तक इस तरह से ये डीबी निकाली जाएगी। और जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ता है तो उसके लिए फिर रिप्लेसमेंट डीबी नहीं निकाली जाएगी। और अगर सभी डीबी कंप्लीट हो जाती हैं, जितने भी एक्ट अप्रेंटिस से करने वाले अप्लाई कैंडिडेट थे, अगर वो सभी का डीबी हो जाता है और फिर भी कैंडिडेट उतने नहीं मिलते हैं तो ये जो बची हुई सीटें हैं वो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज दे दी जाती हैं। तो इसका जो फायदा है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मिल जाता है। तो ये बात है कि जो फर्स्ट डीबी जाएगी इसमें फेक कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने प्राइवेट कंपनी से एक्ट अप्रेंटिस कर रखा होगा, जैसे कि BHL, NTPC, ये जो जितनी भी हैं ये सारी करवाती हैं। तो ये जो फेक जितने भी अप्रेंटिस हैं प्राइवेट करने वाले, तो उन सभी को मौका दिया जाएगा फर्स्ट डीबी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट से भी नहीं करी है, गलती से फॉर्म भर दिया है एक्ट अप्रेंटिस से, या फिर जानबूझ के भर दिया है, कैसे भी उनका स्कोर हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा होगा। तो देखो जो फर्स्ट डीबी आएगी उसमें जो टॉप के कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा। अब जितने भी फर्जी यहाँ पे जिन्होंने सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है उस पर एस कर दिया था, तो उन सभी कैंडिडेट को लिया जाएगा। उनका डाटा जो है, अगर जो इस बार का डाटा मांगा गया था, अगर उस हिसाब से रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर फर्स्ट डीबी की ही कट ऑफ कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो 23 जून तक इसकी प्रोसेस चली थी, अगर उसमें ही छांट देते हैं तो ये समझ लो कि फर्स्ट डीबी की ही कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अगर नहीं छांटते हैं तो पहली जो फर्स्ट डीबी की कट ऑफ है वो आपको लगभग 70 के समथिंग UR कैटेगरी की देखने को मिल सकती है। वहीं OBC SC ST की कट ऑफ उससे थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। लेकिन उसमें जब फर्स्ट डीबी में फेक जितने भी कैंडिडेट हैं सबको हटा दिया जाएगा, जो कि लगभग आधे से ज्यादा कैंडिडेट हमको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो इसके बाद जो कट ऑफ है वो लगभग 10 से 15 मार्क्स नीचे गिर के 60 के लगभग आ सकती है। और ये 60 की कट ऑफ है, ये NSE के मार्क्स मिलाकर और जो CBT के मार्क्स मिलाकर हैं, वो दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो मार्क्स है ये नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेंगे कि उनको नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिला हुआ है। तो 60 के समथिंग कट ऑफ जाएगी और किसी जॉन की जो कट ऑफ है वो 65 भी पहुंच सकती है, क्योंकि इसके जो 1/3 NSE मार्क्स हैं और 2/3 CBT मार्क्स हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मिलाए जाएंगे। उसके हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ फिर बनाई जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो NSE मार्क्स और जो CBT एग्जाम के मार्क्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके बुलाया जाएगा। आपके स्कोर कार्ड में ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन उनके डाटा में NSE सर्टिफिकेट के मार्क्स भी होंगे और आपके जो CBT के मार्क्स हैं वो 1/3 और 2/3 मिलाकर ही उस हिसाब से वो कट ऑफ में आपको जो है लिस्ट जो आएगी उसमें आपका नाम दिया जाएगा। तो फर्स्ट डीबी में सभी कैंडिडेट छट जाएंगे, सेकंड डीबी में कट ऑफ कम जाएगी। इसके बाद जब थर्ड डीबी आएगी तो उसमें भी थोड़ी बहुत फिर कम कट ऑफ मार्क्स कम होने के हमको नजर आएंगे, मतलब कि थर्ड डीबी में 1-2 मार्क्स का फिर से अंतर देखने को हमको मिलेगा। तो ये मान के चलो कि जिनका भी स्कोर 60+ जा रहा है NSE का और CBT मार्क्स का जो मिलाकर, तो 60 से 65 जिनका जा रहा है, तो उनका अगर फर्स्ट डीबी में नाम नहीं भी आता है तो सेकंड या थर्ड डीबी में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन 60 से कम वाले जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा रिस्क है, क्योंकि 60 से कम जिनका भी स्कोर हो रहा है CBT और NSE मिलाकर, उनका चांसेस थर्ड या फोर्थ डीबी में हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि फेक कैंडिडेट उसमें कितने हैं और जितने फेक कैंडिडेट हैं उनका रियल स्कोर कितना होगा और जो रियल कैंडिडेट हैं उनका रियल स्कोर कितना होगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है, जिनके 60 मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ रहेंगे, जिनके 60 से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन है। बाकी जो 60 से कम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो वो आगे की तैयारी के लिए देख सकते हैं। देखो ये चीज़ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कन्फर्म ही है, तो आप वेट करो। रिजल्ट में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है, आगे की तैयारी आप करते रहो। जिसके भी 60 से कम NSE और CBT के मिलाकर मार्क्स हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उम्मीद है कि आपको अब सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक है बायो में। कोई स्पेसिफिक डाउट है जो कि आपको ज़रूरी है जानना, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।